गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव जांगे, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स। आज हम अपने फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। ओके, अपने सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है। उन 10 यूनिट में टोटल 17 चैप्टर है। तो जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर विद्युत की है। इस यूनिट में 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है। ये सबसे बड़ी यूनिट है। बाकी यूनिट की बात करें तो मैक्सिमम 2 चैप्टर ही हैं, बट इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। ओके, ये जो यूनिट है वो मैक्सिमम 7 नंबर की है। 7 नंबर की ये यूनिट, ये जो 7 नंबर है हम इसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, एक 2 का आएगा और एक 1 का आएगा। बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। उन 30 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर के आते हैं। तो एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा वो इसी यूनिट से आता है। 100% 100% इसी यूनिट से आता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन। एक होगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में ऑलवेज क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है, हमेशा न्यूमेरिकल आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है वो कोई परिभाषा हो सकती है, या कोई लॉ हो सकता है, या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। ओके, तो ये यूनिट टोटल 7 नंबर की है। ओके, इस यूनिट में कितने हैं? 4 चैप्टर हैं। ओके, तो हम चैप्टर फर्स्ट को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ओके, इस चैप्टर फर्स्ट को हम शुरू करने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है इसमें हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 4 चैप्टर है उनमें हमें क्या पढ़ना है, वो चारों के चारों जो चैप्टर है वो किस पर आधारित होंगे, किस पर बेस्ड होंगे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्थिर विद्युत। देखो, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या है? चार्ज। और स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है? रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। बोले तो चार्ज किस में है? रेस्ट में है। स्थिर पता है, ये विद्युत की का मतलब क्या होगा? आवेश। विद्युत की जो आवेश से उत्पन्न होती है, तो विद्युत की को हम आवेश लिख सकते हैं। तो स्थिर आवेश कहने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स रेस्ट चार्ज। स्थिर विद्युत की मतलब स्थिर आवेश। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पढ़ी होंगी। भौतिक विज्ञान की अलग अलग शाखाएं पढ़ी होंगी। उन शाखाओं में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की को भी पढ़ा होगा। स्थिर विद्युत की क्या है? जिसमें हम रेस्ट चार्ज पढ़ेंगे। कैसे चार्ज पढ़ेंगे? रेस्ट चार्ज पढ़ेंगे। ओके, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों तथा उससे उत्पन्न प्रभाव जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इनका अध्ययन करेंगे। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की कहलाती है। कहने का मतलब है ये जो यूनिट होगी इसमें केवल हम स्थिर आवेशों का, रेस्ट चार्ज का ही हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, हमारे पास इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। तो उन 4 चैप्टर में अपना जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? रेस्ट रहेगा, मूव नहीं करेगा। 1 से लेकर 4 चैप्टर तक चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट रहेगा। ओके और नॉट ओके? ओके और नॉट ओके? ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट रहेगा। और रेस्ट चार्ज से क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी भी बॉडी को अगर चार्ज हम प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज क्या रहेगा? उस बॉडी पर रेस्ट ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो
अलग कोई कॉन्सेप्ट बनेगा, अलग फील्ड उत्पन्न होगा। ओके, तो हमारा 1 से लेकर 4 चैप्टर तक इस यूनिट में हमें रेस्ट चार्ज को ही पढ़ना है और रेस्ट चार्ज से रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स हैं उनको हमें इन 4 चैप्टरों में पढ़ना है। ओके ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन समझ में आ गया। अब देखो कुछ ऐसे डेली लाइफ में हम मशीनरी या इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। बोले तो उनमें चार्ज क्या रहता है, रेस्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल या हम कहीं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्थिर विद्युतिकी के अनुप्रयोग क्या है। तो अगर हम देखें फोटोस्टेट मशीन, जिसको हम जीरोक्स मशीन बोलते हैं, आप सब ने देखी होगी जीरोक्स मशीन। तो जीरोक्स मशीन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। बोले तो उसमें चार्ज क्या रहते हैं, रेस्ट रहते हैं, रेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। ओके, कंप्यूटर मॉनिटर की बात करें, कंप्यूटर मॉनिटर भी होता है, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ओके, या स्थिर विद्युत स्मृति की बात करें या हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेमोरी की बात करें, जो मेमोरी कार्ड ले लो या आपके रैम है, उसमें भी क्या होते हैं कि उसमें भी जो कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है वो रेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाता है। या हम भूकंप लेखी की बात करें, सिस्मोग्राफ की बात करें, सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है, उसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। तो बहुत सारी मशीनरी होती है डेली लाइफ में, ठीक है। तो उस डेली लाइफ में जो मशीनरी है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। ओके, अब देखिए ये तो अपना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे। ओके, फोटोस्टेट मशीन में यूज में लेते हैं और हम कंप्यूटर मॉनिटर में यूज में लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेमोरी में यूज में लेते हैं और सिस्मोग्राफ में भी इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो हमें इस 4 चैप्टरों में केवल हमें रेस्ट चार्ज पढ़ना है। ओके, तो देखिए चैप्टर नंबर 1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगा, पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को पढ़ना है। विद्युत आवेश को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में किसने पता लगाया था और कैसे पता लगाया था। तो सबसे पहले थेलस नामक वैज्ञानिक था, उसने 600 ईस्वी में बाल्टिक सागर के पास एक एम्बर की छड़ को ऊन से रगड़कर देखा कि एम्बर की छड़ में एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो धूल के छोटे कणों और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये जो एम्बर की छड़ द्वारा ये जो आकर्षित करने का गुण है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जब उसको ऊन से रगड़ा गया एम्बर की छड़ को, तो ऊन से रगड़ने से उस एम्बर की छड़ में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। वो एम्बर की छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और आवेशित होने के कारण ही क्या हो जाती है कि वो एम्बर की छड़ है, वो धूल के कणों और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ओके, हम सिंपली देख भी सकते हैं, जैसे हम कंघे को अगर बालों से रबड़ करते हैं तो बाल है वो कंघे से चिपक जाते हैं। वो रबड़ करने से क्या होता है कि रबड़ करने से जो कंघा है वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज होने से क्या होगा कि जो हेयर है वो कंघे से क्या होते हैं, कॉम से क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब रगड़ने से क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। या हम ग्लास की रोड को अगर स्लिक क्लॉथ से अगर रबड़ करते हैं तो भी यही ग्लास की रोड को भी हम अगर सैंड पार्टिकल या पीस ऑफ पेपर के नियर ले जाते हैं तो वो भी उसको क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम प्लास्टिक की रोड को अगर फर्श से अगर रबड़ करें तो उस प्लास्टिक की रोड में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी क्या करती है, वो भी सैंड जो पार्टिकल है या पीस ऑफ पेपर है उनको अट्रैक्ट कर लेती है। अगर हम एबेनॉइड की छड़ को, एबेनॉइड की रोड को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़े
तो उसमें भी इस प्रकार की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट मटेरियल से हम रब्ड करते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है। कहने का मतलब रब्ड करने से वो क्या हो जाता है, चार्ज अप हो जाता है, उसमें चार्ज आ जाता है। ओके, रब्ड करने से चार्ज आया। यहाँ पर जो चार्ज की जो प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बाई रबिंग से कर रहे हैं। एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करने से बॉडी पर चार्ज आ रहा है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है चार्जिंग का, दिस प्रोसेस होगा वो चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज आया है किसी बॉडी पर, वो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब्ड करने से आया है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ रहे हैं तब किसी वस्तु पर चार्ज आ रहा है, ठीक है। और ये जो चार्ज आ रहा है वो एक दूसरे वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आ रहा है, मतलब रगड़ना को क्या कहते हैं हम, घर्षण ही बोलते हैं। तो इस कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको हम घर्षण विद्युत बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थेलस नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि एम्बर की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर की छड़ में ऐसा गुण आ जाता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों और धूल के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो गुण है वही क्या, आवेश है। वो जो आकर्षित कर रहा है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को या सैंड के पार्टिकल को, वो जो गुण आया है वो उसके आवेश के कारण आया है कि रगड़ने से उस एम्बर की छड़ पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। ओके और नॉट ओके, बात समझ में आएगी नहीं आई? आई। ओके, तो देखो ये एम्बर जो है, एम्बर का जो ग्रीक वर्ड की बात करें, एम्बर का जो ग्रीक वर्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो अर्थ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की होती है। तो इसी के आधार पर विद्युत की खोज हुई थी। एम्बर के आधार पर इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन के आधार पर विद्युत की खोज हुई थी। ओके, तो आवेश को सबसे पहले इस प्रकार से खोजा गया, ठीक है। लेकिन जो थेलस वैज्ञानिक था उसे ये नहीं मालूम था कि ये जो अट्रैक्शन है ये क्यों हो रहा है। ओके, डेली लाइफ में आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हो, जैसे शुष्क मौसम में अगर हम बालों से कंघी करते हैं तो हमें बालों में कभी कभी ऐसे चट चट की ऐसे साउंड नज़र आती है या सुनाई देती है। ओके, या हम रात को हम अगर बालों में कंघी करते हैं तो बाल ऐसे चमकते हुए नजर आते हैं, ऐसे लगता है कि बालों में से चिंगारी सी निकलती है। या हम सर्दियों में देखें जो कंबल होती है उसको अगर हाथ से रबड़ करें तो वो भी ऐसे ग्लो सीन होती है, चमकती हुई सीन होती है। या हम अगर नायलॉन का कपड़ा पहने तो नायलॉन के कपड़े क्या हो जाता है, कभी कभी बालों से ऐसे चिपक जाता है। या हम सर्दियों के दिनों में अगर स्वेटर को बाहर निकालते हैं तो अपने बाल भी ये ऐसे स्वेटर से चिपक जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं डेली लाइफ में जो चार्ज से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे हम टीवी के स्क्रीन को या हम मॉनिटर को ऐसे हाथ से अगर टच करते हैं तो उससे भी चट चट की अगर ध्वनि है वो सुनाई देती है। तो ये सारे जो फिनोमिना है जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज ही है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी डेली लाइफ में जो भी हमारे पास जो इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, घटनाएं होती है, उसको मैंने आपको बता दिया जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।